सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ। देन आप सुन रहे हो क्रेजी लव। सो गाइस, क्रेजी लव के लास्ट पार्ट में आप सबने सुना था कि हमारी जो अदिति रहती है उसकी ग्रैंड एंट्री होती है उस पार्टी के अंदर। पार्टी में जब वो पहुंचती है तो सभी की नज़र, जितने भी बिजनेस टाइकून रहते हैं उनकी नज़र हमारी अदिति के ऊपर बहुत पड़ ही जाती है। बहुत लोग तो अदिति के बारे में जानते थे, जो गिने चुने लोगों में से कुछ थे, और कुछ लोग को अदिति के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। जो लोग अदिति से कांटेक्ट में थे उन्हीं को पता था। देन हमारी आरोही को भी बस इतना पता था कि आरोही आरोही है, जो कि उसकी टीचर है। समथिंग, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब मिस्टर सैगल हमारी अदिति को बोलता है कि तुम तो मेरी बेटी आरोही की फ्रेंड हो ना, तो अदिति हंसते हुए बोलती है, नो मिस्टर सैगल, मैं आपकी बेटी आरोही की फ्रेंड नहीं हूँ, आप भूल गए हो। हाँ, एक्चुअली मेरी गलती है, मैंने अच्छे से आपको मेरे बारे में बताया नहीं। अब सॉरी, अम सॉरी, मैं गलत बोल रही हूँ एक्चुअली मिस्टर सैगल। मुझे आपको बोलना चाहिए था मिस्टर सैगल कि आप गलत जगह पे, गलत इंसान के इस वक्त में गलत चीज कर रहे हो। मीन्स किसी और की जगह पे आप एंट्री हो, एंटर कर रहे हो। दिस इज नॉट फेयर, रियली नॉट फेयर। एक्चुअली ये जगह जो है वो किसी और क्या है कि नहीं? क्यों मिस्टर सैगल, आंसर दीजिए ना। ऐसे बोल के जो हमारी अदिति रहती है वो मिस्टर साइकिल की साइड बहुत ज्यादा गुस्से से देख रही होती है। लेकिन उसके फेस पे एक स्माइल भी रहता है, जो कि पता नहीं ट्रैवल जैसे स्मेल रहता है। वो खुद में एक एटीट्यूड भरा से स्मेल करती है। जो मिस्टर सैगल रहता है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, आखिर यहाँ पे हो तो हो क्या रहा है। ऐसे बोल के खुद हैरान हो जाता है। जितने भी लोग पार्टी के बीच रहते हैं वो सभी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। और देखते ही देखते जो मिस्टर सैगल रहता है वो अपने बॉडी गार्ड्स को इशारा करता है और बोलता है कि यहाँ पे जितने भी पार्टी में मेंबर आए हैं उनको निकालो, यहाँ से भेज दो। ऐसे बोल के जो मिस्टर सैगल रहता है वो बोल रहा होता है, लेकिन जो बॉडी गार्ड रहते हैं वो धीरे धीरे करके किसी न किसी को बाहर कर रहे होते हैं। लेकिन उन लोगों को तो बस तमाशा देखना था यार। तमाशा के बीच उन लोगों को क्या ही चाहिए, जब इतने बड़े बिजनेस टाइकून के यहाँ इतना बड़ा तमाशा हो रहा है। तो इसको देखने के लिए वो बिजनेस टाइकून तो चुप नहीं रहेंगे, आराम से मूवी जो है इंजॉय करेंगे बिना पकोड़े, बिना पॉपकॉर्न के। तो ये सभी जो है जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। तो मिस सैगल जो रहती है, मीन्स हमारी आरवी की मॉम रहती है, वो मिस्टर सैगल से बोलते हैं, मिस्टर सैगल, ये किस बारे में बात करी, क्या आप मुझे बताओगे? ऐसे बोल के मिस साइकिल जो है मिस्टर साइकिल की साइड देख रहे होते हैं, और अदिति के साइड भी मिस साइकिल देखते हुए बोलती है, बेटा आप किस तरीके की बात बोल रहे हो? ये मेरे हस्बैंड हैं, आरोही के डैड हैं। इस तरीके से आप आरोही के डैड से बात नहीं कर सकते। तो आरोही भी अदिति को बोलती है, हाँ आप इस तरीके से मेरे डैड से बात नहीं कर सकते हो, ये मेरे डैड हैं, आपको पता तो है ना। उसके बावजूद भी आप इस तरीके से मेरे डैड से बात कैसे कर सकते हो? तो अदिति हंसते हुए बोलती है, उसके फेस पे हाथ रखते हुए, उसके चिक्स पे हाथ रखते हुए वो बोलती है, हे बेबी, ये तुम्हारे डैड नहीं है। आई बात समझ में? तुम्हारे डैड कोई और है। ऐसे बोल के आरोही की फेस पे अपना हाथ रखते हुए उसे समझाने लगती है। तो आरोही जो है उसके हाथों को अपने फेस से हटाते हुए बोलते हैं, देखिए मैं आपसे प्यार करती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि ये सब आप बोलो। जब इस वर्ड का यूज आरोही सैगल करती है तो मिस्टर सैगल हैरान हो जाते हैं। देन इसके साथ साथ मिस सैगल भी हैरान हो जाती है और बोलती है, बेटा ये क्या बोल रहे हो आप इससे प्यार करते हो सीरियसली? तो जो आरोही रहती है वो बोलती है, यस मॉम, आई लव हर, बट आई डोंट नो कि ये इस तरीके के वर्ड का यूज क्यों करें, मुझे खुद को नहीं पता है। डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी ना, मैं इनको समझा दूंगी ना डैड, वेट। ऐसे बोल के जो आरोही रहती है वो दीदी के साथ बहुत प्यार से देख रही होती है, उसे समझाने का ट्राई कर रही होती है, अपनी आंखों से उसे सवाल पूछ रही होती है कि आप क्यों कर रहे हो, आप इस तरीके से हमारे रिलेशन को खराब करोगे। ये सब आरोही के दिमाग में अपनी आंखों से अदिति को क्वेश्चन कर रही होती है। लेकिन अदिति जो है आरोही के साइड से अपना फेस टर्न करके मिस्टर साइकिल की साइड करते हुए बोलती है, मिस्टर साइकिल, मुझे पता है आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे हो, लेकिन आप इस तरीके से नौटंकी क्यों कर रहे हो? मुझे ये ऐसे ड्रामा बिल्कुल भी पसंद नहीं है मिस्टर साइकिल।
आप खुद अपनी सच्चाई बताओगे या फिर मैं मतलब आपकी सच्चाई को उगला लूं? ऐसे बोल के जो अदिति रहती है उसके साथ देखने लगती है। मिस्टर साइकिल थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं और थोड़ा सा डर भी उसको लग रहा होता है, क्योंकि यार इतने सारे बॉडीगार्ड्स के साथ जिस तरीके से अदिति की एंट्री हुई थी, इससे तो मिस्टर साइकिल को पता ही चल गया था कि अदिति कोई मामूली इंसान नहीं है। उस दिन आई हुई अदिति और देन अभी आई हुई अदिति, दोनों के बीच बहुत बड़ा डिस्टेंस है, मतलब ये दोनों अलग हैं। ऐसे जो है मिस्टर साइकिल सोच रहे होते हैं, लेकिन उनको क्या ही पता कि आरोही के साथ जो आई हुई अदिति थी वो भी यही है और अभी जिस टाइम पे वो खड़ी है वो भी वही है। हाँ, लेकिन डिफरेंस बस इतना है कि इस टाइम अदिति अपने असली रूप में है, जो कि एक बिजनेस टाइकून है सबसे बड़ी। देन इस तरीके से वो एंट्री ली थी, उसमें जितने भी बॉडीगार्ड रहते हैं उनके हाथों में गन था, जिसको देखकर मिस्टर साइकिल भी कुछ टाइम के लिए बहुत ज्यादा डर गए रहते हैं। इस टाइम भी वो डरे हुए रहते हैं, लेकिन खुद के अंदर उस डर को छिपा लेते हैं और बोलते हैं, देखो अदिति, इस वर्ड का यूज ही जस्ट मिस्टर साइकिल ने किया ही था कि एमजे उसकी बातों को काटते हुए बोलता है, मिस्टर साइकिल, आप जिस तरीके से हमारे मास्टर से बात कर रहे हो ये गलत है, ओके। हमारे मास्टर को आज तक उनके नाम से किसी ने लिया ही नहीं है, तो तुम्हारा भी इतना औकात नहीं है कि तुम मेरे मास्टर को उनके नाम से बुलाओ। ऐसे जो है एमजे बहुत गुस्से से बोलता है। तो जो कुछ टाइम के लिए जो आरोही रहती है वो हैरान तो हैरान, परेशान पूरी तरीके से थी, लेकिन इधर मिस्टर सैगल जो है थोड़ा सा डर जाता है और बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा मास्टर का? तो मिस्टर सैगल, आप बस इतना समझ लो कि ये मेरे मास्टर हैं, तो खुद भी इनको मिस या मैम बोल के बात करो। ऐसे बोल के जो एमजी रहता है वो गुस्से से मिस्टर साइकिल के साथ देखते हुए, दांत पीसते हुए मतलब बात कर रहा होता है, जिससे मिस्टर साइकिल बहुत ज्यादा मतलब हैरान, डर जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन खुद के ऊपर कंट्रोल करते हुए बोलते हैं कि मिस अदिति, आप बोलना क्या चाहती हो मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप क्या बोलना चाहते हो। तो अदिति हंसते हुए बोलती है, क्या आप इतने सारे लोगों के पास जिस तरीके से खड़े हो, जिस तरीके से इतने लोग हैं आपकी इस पार्टी में, तो आप चाहते हो कि इन सभी के बीच आपका बांध ना फूट जाए, और आज आप जिस मुकाम पे हो उस मुकाम से आपको गिराने में ऐसे मतलब तो चुटकियों का कमाल है। तो आप चाहते हो कि ये सब हो? अगर आप चाहते हो ये सब हो तो मैं खुद आपको बता दूंगी, बट अगर अभी भी आप अपनी गलतियों को जो कभी आपने किया था, जो कि बहुत बड़ी गलती है, जिस टाइम ये गलती आपने किया था ना, और जिस लिए भी किया था वो बहुत बड़ी गलती है आपकी। ऐसे बोल के आरोही जो है, सॉरी अदिति जो है उसके साइड, मिस्टर सहगल की साइड देखते हुए बोल रही होती है। तो मिस्टर सहगल मतलब थोड़ा सा डर गए रहते हैं। तो अदिति जो है मिस्टर सहगल के बहुत करीब आ जाती है और बोलती है, मिस्टर सहगल, तुमने आरोही और मिस सहगल के हस्बैंड के साथ क्या किया है मुझे बखूबी पता है। क्या आप ये नहीं चाहते कि मैं अपने मुंह से ये सब कबूल करूं, या आप चाहते हो कि ये सब आप अपनी जुबान से ये सब कबूल कर लो? यही आपके लिए बेहतरीन होगा, मतलब बहुत अच्छा होगा। अगर आप यही चाहते हो तो ग्रेट होगा, अगर मैं बोलूँ तो बहुत आपका जो इंसल्ट है ना, इज्जत है, इस तरीके से बिखर जाएगा ना कि आप उसको जितना भी समेटने का ट्राई करोगे उतना ही ज्यादा बिखरेगा। ऐसे बोल के जो अदिति रहती है डेविल से स्माइल मतलब शैतानी से स्माइल करते हुए उसके साइड देख रही होती है। तो मिस्टर सहगल का फेस तो कुछ टाइम के लिए बहुत ज्यादा मतलब पूरी तरीके से पीला पड़ गया रहता है। वो तो बहुत डर के मारे उसका पूरा फेस और देन उसके पैर भी कांपने लग रहे होते हैं, क्योंकि यार जिस तरीके से जिस चीज को मिस्टर सैगल काफी टाइम से छुपा रहे होते हैं, वो एक्चुअल में इस चीज को सुनकर उनका तो पूरा तरीके से मतलब होश ही गवा बैठे थे। तो मिस्टर सैगल बोलते हैं कि किस बारे में तुम बात कर रही हो? तो अदिति हंसते हुए बोलती है, मुझे पता है कि आपको उसके बारे में पता है, इसके बावजूद भी ये सब आप बोल रहे हो। सीरियसली, दिस इज नॉट फेयर मिस्टर सैगल उर्फ मिस्टर सेठी।
ऐसे बोल के जो अदिति रहती है उससे दूर हो जाती है। इस चीज को सुनकर मिस्टर साइकिल तो भाई उसके पैरों के तले से तो जमीन ही निकल जाता है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मिस्टर साइकिल को किसी ने मिस्टर सेठ ही बोला था, क्योंकि उन्होंने अपनी पुरानी लाइफ को इस तरीके से छुपा के रखा था कि इस वक्त के लाइफ में अगर उसके बारे में किसी को भी पता था, बाई चांस गिने चुने लोग, मतलब इक्का दुक्का लोग जिन्होंने उनकी सर्जरी करी थी उनको ही पता था। देन इसके बारे में और किसी को पता नहीं था। इस बारे में जब मिस्टर सहगल को पता चलता है ना तो टोटली हैरान हो जाते हैं। तो अदिति जो है अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करके जितने भी वहाँ पे गेस्ट आए रहते हैं उनको सबको बाहर निकलवाती है। और कुछ टाइम के बाद उस जगह पे खाली पड़ा हुआ मतलब हॉल था, जहाँ पे मिस सहगल देन उनके तीनों बच्चे अदिति सॉरी आरोही और आयशा और छोटा बेबी आयुष ये सब थे। लेकिन आयुष को तो उतना कुछ पता नहीं था, इसलिए चुपचाप अपनी दी का हाथ मतलब आयशा का हाथ पकड़ के वहीं पे खड़ा था। और इस टाइम इधर मिस्टर सैगल जो है थोड़ा सा हैरान परेशान होकर अदिति की साइड देख रहे होते हैं। और इस तरह मिसेस सैगल जो रहते हैं वो अदिति की साइड देखते हुए बोलती हैं, क्या तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है ना अदिति, तुम जो बोल रही हो? तो अदिति बोलती है, मिस सहगल डोंट वरी, मुझे आप लोग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि कोई और है जिनको आप बेइंतहा पसंद हो, तो मुझे आप लोग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मिस्टर सहगल और मिस्टर सेठी से प्रॉब्लम है। ऐसे बोल के हमारी अदिति जो है उस बंदे के साइड मतलब मिस्टर सेठी उर्फ, गाइस इस टाइम मिस्टर सेठी बोला जाए तो वही ठीक रहेगा, जो मिस्टर सैगल थे उर्फ मिस्टर सेठी उसके साइड अदिति देखते हुए बोलती है, क्या है मिस्टर सैगल, कि मैंने ना कुछ पता लगाया था जिसमें मुझे आपके बारे में ऑल डिटेल पता चला। देन जिसको आपने मारने का ट्राई किया था ना, जब खुदा आपके साथ रहो ना खुदा मेहरबान तो क्या करेगा कदरदान, वैसे ही समथिंग वैसे ही हुआ मिस्टर सैगल के साथ। जिस दिन आपने मिस्टर सैगल को मारने की ट्राई किया था ना, उस दिन मिस्टर सैगल बच गए थे। बचने के बाद वो हमको मिले थे, इससे आज वो हमारे साथ सही सलामत है, लेकिन आप सही सलामत नहीं रह पाओगे। ऐसे बोल के एमजे की साइड वो इशारा करती है। तो एमजे जो है वहां से सीधा बाहर निकल जाता है। कुछ टाइम के बाद मिस्टर सैगल की साइड मतलब देखते हुए मिस सेठी सॉरी मिस सैगल जो है बोलती हैं, ये क्या बोल रहे हैं आप आपके बारे में? तो मिस्टर सैगल बोलते हैं, ये सब बेफालतू की बातें हैं, आप इनके ऊपर ट्रस्ट मत करिए, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करो ना, मैं हूं ना आपका हस्बैंड। ऐसे बोल के वो हर एक चीज मतलब अपनी वाइफ को समझा रहे होते हैं। उनकी वाइफ भी अब क्या ही करे यार, इतने टाइम से अपने हस्बैंड के साथ थे तो ऑब्वियसली वो अपने हस्बैंड का ही साथ देंगे। तो मिस सैगल जो है अदिति के सर बहुत गुस्से से देखते हुए बोलते हैं, क्या तमाशा लगा के रखी हो अदिति, मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखा था मतलब मानना था, जिस तरीके से मैंने आरोही को माना आयुष्या को माना उसी तरीके से मैंने तुमको भी माना, और तुम इस तरीके से हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर रही हो और जिस तरीके से मिस्टर सैगल का तुम अपमान कर रही हो ना, ये बहुत गलत बात है, आई बात समझ में? ऐसे बोल के मिस सहगल जो है गुस्से से अदिति के ऊपर चिल्ला रही होती है। और इधर आरवी तो हैरान परेशान चुपचाप खड़ी रहती है। वो किससे क्या बोले क्या नहीं बोले उसे खुद को नहीं मालूम था। और कुछ टाइम के बाद देखा जाए तो मिस्टर सहगल जो है मुंह खोलते हुए बोलते हैं, देखो अदिति, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ओके? मैं मिस्टर सहगल हूँ, मिस सहगल का हस्बैंड हूँ, आरोही और आयशा का डैड हूँ, आयुष हमारा बेटा है। ऐसे बोल के वो आरवी को बोल रहा हो सॉरी अदिति को बोल रहा होता है। तो पीछे से एमजे बोलता है, अच्छा मिस्टर सेठी, तो ये कौन है, ये जनाब कौन है? ऐसे बोल के किसी को अपने सहारे मतलब हाथ के सहारे लाते हुए वहां पे खड़े करते हैं, क्योंकि यार उनके पैर पे थोड़ा सा चोट था जो कि जख्म की वजह से अभी तक भरा नहीं था। तो मिस्टर सैगल के साइड वो हमारी अदिति देखते हुए बोलती है, "उप्स, ये कौन है मिस्टर सैगल? अगर आप मिस्टर सैगल हो तो वो कौन है?"
ऐसे बोल के अदिति एमजे की साइड हाथ दिखाती है, मतलब एमजे के साथ जो बंदा था उसके साइड हाथ दिखाती है। तो मिस्टर सेठी उर्फ उर्फ जो भी फलाना देखा जो था, वो थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, डर जाते हैं उनके अंदर से, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब गलत वाला वाइब आ रहा होता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। मतलब जब वो मिस्टर सैगल को देखते हैं तो इस टाइम जो मिस्टर सैगल रहते हैं गुस्से से मिस्टर सेठी की साइड देखते हुए चिल्लाते हुए बोलते हैं, मिस्टर सेठी, मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना, जब तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मैंने तुम्हें दिया, और तुमने मेरी ही पीठ पीछे मेरी ही पीठ में छुरा घोंप दिया। क्या तुमने यही सीखा था? मैंने तो तुम्हें फ्रेंड माना था ना। ऐसे बोल के मिस्टर सैगल जो है मिस्टर सेठी के साथ गुस्से से देख रहे होते हैं। इस टाइम हमें बताया जाता है कि मिस्टर सैगल जो है कुछ टाइम पहले, मतलब अब से 10 साल पहले उनका एक कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसके पीछे का रियल कारण मिस्टर सेठी था, जो कि उसका नाम है अनुदीप। अनुदीप के वजह से मिस्टर सैगल को उस टाइम एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें अनुदीप ने खुद जानबूझकर उनका एक्सीडेंट करवाया था। इस बीच हमें पता चलता है कि अनुदीप और मिस्टर सैगल साथ में ही मतलब कार से वापस अपने घर की साइड आ रहे होते हैं, लेकिन अचानक से अनुदीप ने जो कार का ब्रेक रहता है उसे नहीं दबाया रहता, मतलब उसका कार का ब्रेक मतलब काम बिल्कुल नहीं आ रहा होता है। इस बीच अनुदीप ने मिस्टर सैगल से कहता है कि मिस्टर सैगल और सॉरी, मैंने तुम्हें एक चीज सच में बताना चाहता हूँ। तो जो अनुदीप के साइड सौर्य देखते हुए बोलते हैं, क्या बोलना चाहते हो अनुदीप? तो अनुदीप बोलता है, तुम तुम आज क्या से क्या बन गए हो मेरे दोस्त। किसी ज़माने में हमें खाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, लेकिन इस टाइम तुम इतने बड़े बिजनेस टाइकून हो। मैं हैरान होता हूँ इस चीज़ से, लेकिन इसके पीछे तुम्हारा मेहनत है। ये सब सुनकर सौर्य स्माइल करते हुए बोलता है, यार ये सब तो बस भगवान का दिया है। अब गॉड ने जितना दिया है उतना मैंने लिया है। अब शायद भगवान को यही चाह थी। तो अनुदीप जो है हंसते हुए बोलता है, हाँ शायद यही था, इसलिए तो तुम आज इतनी अमीर हो। वैसे थैंक यू सो मच अनु, सॉरी, तुमने आज मुझे इतना सारा पैसा दिया, सच में ये मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है। तो उसके साइड सौर्य देखते हुए बोलता है, इसमें थैंक यू की क्या बात है यार, तुझे ज़रूरत था ना तो मैंने दिया ना, वैसे भी मैंने तुझे भाई माना है। ऐसे बोल के अनुदीप के साइड सौर्य देखते हुए हंस रहा होता है। तो अनुदीप बोलता है, पर भाई यार तूने मुझे भाई बोला ना, तो एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने ना आज गाड़ी का ब्रेक फेल करवा दिया है। देन तुम्हारे खाने में मैंने आज ना जहर मिला दिया था, जिसकी वजह से वो जहर धीरे धीरे तुम्हारे बॉडी में फैलने लगेगा। और देन इस गाड़ी का जिस तरीके से कार एक्सीडेंट होगा उसमें तुम्हारा बचना तो नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है बॉस। ऐसे बोल के जो अनुदीप रहता है सौर्य की साइड देखने लगता है। सौर्य जो है मतलब हैरान, मतलब थोड़ा सॉफ्ट होकर उसके साइड देखते हुए बोलता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक करे? जो मजाक करे ना सच में गंदा है। ऐसे बोल के वो ब्रेक दबाने लगता है, लेकिन ब्रेक बिल्कुल नहीं दब रहा होता है। तो अनुदीप हंसते हुए बोलता है, सॉरी दोस्त। ऐसे बोल के वो उस कार से चलती हुई कार से जंप मार लेता है, और कुछ टाइम के बाद वो कार जो है मतलब करीबन 1 किलोमीटर दूर जाकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसमें अनुदीप का जो सॉरी सौर्य का जो एक्सीडेंट रहता है बहुत गंदे तरीके से हुआ रहता है, जो कि बोला जाए तो वहाँ से बचना इम्पॉसिबल था। लेकिन उस एक्सीडेंट में जो मिस्टर सैगल और सौर्य जो थे, आरोही के डैड, वो बच गए थे। इस बीच आरोही के जो डैड रहते हैं सौर्य, वो खुद को मतलब हिम्मत देते हुए लहू लुहान होते हुए सड़क के पास आ जाते हैं, और वहाँ से हमारी अदिति का जो गाड़ी था जा रहा होता है, जो कि उसके डैड मॉम डैड जो थे वो जा रहे होते हैं। इस बीच इनकी नज़र इनके ऊपर पड़ती है, और जब इनको वहाँ से बचाने के लिए अदिति के डैड ले जाते हैं तो पता चलता है कि ये कोमा में चले गए हैं। कोमा से जो आरोही के डैड रहते हैं, जो मिस्टर शौर्य रहते हैं, अभी अभी मतलब करीबन
1 साल पहले उनको होश आया था, लेकिन इस बारे में मिस्टर शौर्य अपनी फैमिली को बताने के लिए आना चाहते थे, लेकिन उनको पता चला कि उनके जगह पे कोई बहरूपिया मिस्टर शौर्य के रूप में वहाँ पे रह रहा है, जिसके लिए मिस्टर शौर्य ने अदिति को हेल्प मांगा। अदिति भी मिस्टर शौर्य का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी और मिस्टर शौर्य का बचपन से मतलब ख्याल रखती थी, तो उन्होंने अपने मिस्टर शौर्य की बात मान लिया था, जिसके दौरान एमजे ने हर एक चीज़ पता लगाया था, जिसमें अनुदीप के बारे में भी बहुत सारी डिटेल थी। सो हे गाइस, इस एपिसोड का यहीं पे हम डी एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड कल आ जाएगा और आपकी स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इस स्टोरी में अलग अलग तरीके से ट्विस्ट आए हैं और इस ट्विस्ट में जिस तरीके से आरोही एकदम हैरान तरीके से खड़ी है, तो गाइस देखते हैं कि स्टोरी में न्यू क्या ट्विस्ट आता है। क्या आरोही मिस्टर सैगल और मिस्टर सेठी को जिस तरीके से अपने डैड बचपन से मान रहे थे, जब उसको पता चलेगा कि मिस्टर शौर्य को मारने वाला है, जो कि उनके डैड को मारने वाला और कोई नहीं मिस्टर सेठी थे, जो कि अनुदीप थे, और जिस तरीके से उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवा के उन्होंने अपने डैड मतलब आरोही के डैड का रूप लेकर वहाँ पे रह रहे हैं, तो इससे आरोही के दिल दिमाग का क्या हाल होगा, ये सब जानना तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा यार। गाइस देखते हैं इस स्टोरी में नया ट्विस्ट एपिसोड के लास्ट पार्ट में क्या होता है, एंड लास्ट पार्ट आपको कल सुनने को मिलेगा। ओके देन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। स्टोरी जैसे भी आपको लगी हो जरूर बताइएगा।